नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। ठीक है, मीडियम मीडियम से क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल भी मत छोड़ना इसे। तो बच्चों, आप वीडियो को पॉज करो और मुझे इसका आंसर करके बताओ। ठीक है, सीधे डायरेक्टली मेरी वीडियो देखने मत लग जाओ, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चों। आप लोग को समझ में तो आ जाएगा कि भैया वीडियो में मैंने क्या बोला, लेकिन जब खुद से कभी एग्जाम में टैकल कर रहे हो क्वेश्चन को तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए पहले खुद सॉल्व करो और फिर देखो कि आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। उसके बाद मेरे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो बच्चा क्वेश्चन बोलता है, if the tension in the cable supporting an elevator is equal to the weight of the elevator may be। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं कि क्या है। पहले तो हम एक एलिवेटर बना लेते हैं। देखना, जब देखना बच्चों, मैंने कितने बनाया, ये देखा हो गया ना रेक्टेंगल। क्या परफेक्ट रेक्टेंगल बनाया मैंने, आप भी बना सकते हो। चलो ठीक है, मजाक से हटके तो एक ये एलिवेटर बना दिया मैंने। ठीक है, तो इस एलिवेटर में क्या रहा है कि एक एलिवेटर है। ऑफ कोर्स एलिवेटर तो उसके ऊपर केबल भी होता है। आपने कभी देखा होगा एलिवेटर को किस तरह से, किसी भी मॉल में चले जाओ वहाँ पे ट्रांसपेरेंट एलिवेटर्स भी होते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि एलिवेटर किस तरह से काम करते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पुलिस होंगे, वहाँ पे बहुत सारे केबल्स होंगी, है ना, मेटलिक केबल्स होती है, सारी स्टील केबल्स होती हैं। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा किस तरह से वहाँ पे मोटर लगी होती है कि एलिवेटर कैसे काम करता है। तो मोस्टली एलिवेटर पे एक टेंशन होता है, ठीक है ना, एक केबल होती है जिसपे एक टेंशन टी केबल की वजह से टेंशन टी जो होता है वो एलिवेटर पे लगता है, जिसको रोक के रखता है। और फिर एलिवेटर का खुद का एक मास होता है। ठीक है बच्चों, सो मैंने यहाँ mg लिख दिया है। सो बोल रहा है द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिवेटर मे बी। सो T इक्वल टू mg, बोल रहा है T इक्वल टू mg है व्हेन। अच्छा जी, हमसे पंगा। व्हेन भैया दो फोर्सेस बराबर हैं, तो भैया इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब ए मान लेते हैं। देखो ए 0 है, बट फिर भी मैं आपके लिए, आपके सहूलियत के में लिए मैं आपको एक्सेलरेशन लिख के बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे मैं इसको बैलेंस करता हूँ। ठीक है, सो टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लिख देंगे, है ना, और mg माइनस वाई डायरेक्शन में तो माइनस से कैपिटल लिखा था, चलो कैपिटल लिख देते हैं, माइनस कैपिटल mg। ठीक है, और उसके बाद मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, माइनस ma। ठीक है, सो माइनस ma, या फिर हम इसको इक्वल नहीं लिखेंगे, t माइनस mg माइनस यहाँ इससे इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है बच्चों, सो t अप डायरेक्शन में, माइनस mg नीचे डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन a 0 डायरेक्शन में। सो यहाँ से t इक्वल टू mg तब होगा व्हेन ma इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सो डिसमिस व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, लेकिन आपको पता है अगर दो फोर्सेस बैलेंस है तो इसका मतलब है वो सिस्टम अनएक्सेलरेटेड है, मतलब उन सिस्टम पे किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, जो हम सीधे लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, सो अब ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये नहीं होता कि वेलोसिटी भी 0 है या सिस्टम पूरा रेस्ट पे नहीं। एक्सेलरेशन 0 है मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो हो सकता है अप जा रही हो सकता है डाउन जा रही हो, बट वेलोसिटी भैया कांस्टेंट है, तो हम ये मानते हैं। ठीक है, तभी एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि dv बाई dt का जब कांस्टेंट करेंगे हम, है ना, dv बाई dt 0 हो जाएगा व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये चीज मैंने आपको बहुत बार करके दिखा चुका हूं मैं। तो अब ये क्या कह रहा है, अब इसके सारे ऑप्शंस मैं एक बार एक्सप्लोर करता हूं वन बाय वन। सो ऑप्शन ए,
इफ द टेंशन इन द केब गोइंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड। अच्छा जी, इंक्रीजिंग स्पीड, लो अभी अभी बोला कि भैया स्पीड बढ़ाना नहीं है, स्पीड कांस्टेंट रखना है, अभी अभी बोला मैंने। और ऑप्शन क्या था? ए इंक्रीजिंग स्पीड। अरे यार क्या यार, थोड़े यार क्वेश्चन मेरे सही से बनाओ, पहले ही मार देता हूँ। गोइंग डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड, फिर से अभी अभी बोला मैंने, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, स्पीड नहीं होना चाहिए। अब बच्चों देखो स्पीड लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये वेलोसिटी नहीं है, बट लिफ्ट हमेशा ऊपर या नीचे ही जाता है, ठीक है बच्चों, इसलिए उस पर्टिकुलर उसको डायरेक्शन मिल जाता है और वो वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन या तो अप जाएगी या तो डाउन जाएगी, तो यहाँ पे अपने आप ही वेलोसिटी बन जाएगा, ये स्पीड इन डाउन डायरेक्शन, वेलोसिटी इन डाउन डायरेक्शन, ठीक है। सो ये अपने आप यहाँ पे भी ऑप्शन बी भी गलत है। अभी कह रहे हैं गोइंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड, अब भैया चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये तो सीधी सी बात है। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी एक्सेलरेशन अपने आप 0 हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन अपने आप 0 है तो फोर्सेस बैलेंस है ना, तो वही तो है, वही तो समझा रहे हैं हम। अरे यार चलो ठीक है भैया, सी सही है, गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड, अरे भैया ये भी सही है। इसमें क्या है यार, इसमें क्या चीज़ है, मैंने पहले बता रखा है कि एक्सेलरेशन 0 है। यही चीज़ आपको अपने आप को बताना है, और क्वेश्चन को ऐसे बिहेव करना है कि यार क्या क्वेश्चन दे रहे, क्यों दे रहे हैं, क्यों बनाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अपनी इंटेलेक्चुअलिज्म को इतना बढ़ा लो कि क्वेश्चंस आपको फुद्दू लगने लगे, ठीक है बच्चों। तो कहा जब जिस दिन आपने इतना लेवल बना लिया कि क्वेश्चन को यार क्वेश्चन कुछ लेवल होना चाहिए, तब आप मानना कि आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच गए हो, तो ठीक है। तो बच्चों कोई क्वेश्चन छोटा है तो बड़ा नहीं होता, लेकिन आप अपना लेवल इतना बढ़ाओ कि आपके लिए क्वेश्चन छोटा लग जाए। तो आपको मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए